घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। जुलाई में कौन रहेगा फिट, किसकी बिगड़ेगी सेहत, किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको रखना होगा अपना खास ध्यान। जानिए जुलाई की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ कालचक्र में। अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों के कामकाज और उनकी आमदनी से जुड़ी जुलाई महीने की भविष्यवाणी बता चुके हैं। अब बारी आती है ग्रहों के अनुसार जुलाई महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट जानने की। इस महीने कैसी रहेगी आपकी सेहत, किसको मिलेगी बीमारियों से मुक्ति, किसको लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स के चक्कर, कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस। जुलाई महीने में अपनी राशि के अनुसार अपनी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा जानने के लिए आज कालचक्र के साथ बने रहिए और बहुत ध्यान से आज का खास कार्यक्रम देखिए। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है रात 3:20 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। रोहिणी नक्षत्र शाम 6:19 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग दोपहर 3:36 तक है। इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज प्रदोष व्रत और रोहिणी व्रत भी है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल सुबह 10:42 से दोपहर 12:26 तक। इन दोनों समयों में किसी भी प्रकार के नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा का प्रारंभ ना करें। यात्रा का प्रारंभ और नए कार्य का शुभारंभ दुखदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए दिलचस्प चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की हम बात करेंगे। इस महीने मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, कब आपको खान पान और सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो आज हम सेहत के बारे में बात करेंगे। जुलाई महीने में 12 राशि के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कौन लोग बीमारी से ठीक हो पाएंगे, कौन लोग नए तरीके से बीमारी में फंस जाएंगे, किन्हें सावधान रहने की जरूरत है। इन सब बातों पर ग्रहों के गोचर के आधार पर मैं अपना जो निर्णय है वो आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम मेष राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। तो मेष राशि का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में 21 अंश 39 कला पर चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ गोचर कर चुका है। अगर देखा जाए तो मेष राशि पर किसी भी पापग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है, यह एक बहुत अच्छी बात है। तो सेहत के लिहाज से जुलाई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला होगा। ना तो अच्छा कह सकते हैं, ना तो खराब कह सकते हैं। आपको कोई न कोई शारीरिक कष्ट तो होता रहेगा, इसलिए कि आपका मंगल नीच राशि में 21 अंश 39 कला पर जो गोचर कर रहा है। क्रोध और उत्तेजना बढ़ने से तनाव बढ़ेगा, नकारात्मक विचार मन में आएंगे और विचारों में अस्थिरता भी रहेगी। सेहत का साथ न मिलने से काम में मन नहीं लगेगा। कुछ लोगों को शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। 20 जुलाई के बाद जब ट्रांजिट बदलेगा तो मेष राशि के कुछ लोगों को रक्त विकार या त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। स्किन से जुड़ी कोई एलर्जी हो सकती है। मेष राशि के जातक जुलाई महीने में सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर से सलाह जरूर लें और अपने खान पान का ध्यान रखें। नियमित प्राणायाम और व्यायाम अवश्य करें।
ये सबसे बड़ा आपके लिए रामबाण उपाय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इनको बहुत बीमार कर सकता है, क्या कहती है इस महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट, देखिए ध्यान से। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करूं उसके पहले आपको बता दूं कि इस समय पूरे जुलाई महीने में बुध बहुत जल्दी आपकी राशि को छोड़कर कुछ मिनटों में आगे बढ़ने वाला है, लेकिन राहु पूरे महीने आपके राशि में कुंडली मार के बैठा हुआ है और इस समय तो चंद्रमा की भी युति बनी हुई है 18 अंश 34 कला पर। और अगर देखा जाए तो आपके राशि पर केतु की पूरी दृष्टि है, भाग्य स्थान में शनि है और आपके रोग स्थान में कोई ग्रह न होने के कारण ये एक अच्छा संकेत है कि ये महीना आपके लिए सामान्य रहने वाला है। मौसम बदलने से थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, शरीर में थकान बनी रहेगी, लेकिन कोई बीमारी का योग नहीं है। ये थकान भी जहां तक मुझे लग रहा है टेंशन के कारण होगी। जुलाई महीने के आखिरी 2 हफ्ते 15 तारीख के बाद के आपके विचारों में अस्थिरता रहेगी। आप ये करें ना करें ऐसा आपके मन का मनोभाव बनेगा। देखिए, इस समय भी जब हम आपको बता रहे हैं तो इस समय भी आपके राशि में ग्रहण दोष बना हुआ है, चंद्र राहु की युति बनी हुई है। तो इस समय भी अगर आपके मन में अस्थिरता हो और ऊहापोह की स्थिति हो, आप निर्णय न ले पा रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस महीने आपको अपने खराब जीवन शैली के कारण कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। अगर आपका दिनचर्या ठीक नहीं है, आपके सोने का, उठने का, नहाने का, खाने का समय फिक्स नहीं है, तो आपको रोग प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे में अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए और खान पान का ध्यान रखिए, नियमित व्यायाम करिए। देखिए, कहते हैं कि अगर आप 1 घंटे आप व्यायाम करते हैं तो आधे घंटे आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्यायाम नहीं कर सकते हैं, प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, तो पूजा का कोई बहुत लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर पूजा के लायक होता है और व्यायाम करने वाला, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये आग्रह करता हूं कि व्यायाम और प्राणायाम अवश्य करें। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके अंदर 4 गुण विकसित होते हैं: ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। ध्वस्ति उस अवस्था का नाम है जब शरीर के सारे रोग ध्वस्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं प्राणायाम से, तो उसको कहते हैं ध्वस्ति। प्राप्ति उस अवस्था का नाम है जिसमें मनुष्य अपने भौतिक सुख संसाधनों के बारे में थोड़ी सी कल्पना करके और उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, यह है प्राप्ति। संबित उसे कहते हैं जब मनुष्य ग्रह गोचर, सूर्य चंद्र के बारे में और प्रकृति के बारे में, मौसम के बारे में बैठे बैठाए सारी जानकारी सरलता से हासिल कर लेता है, तो यह है संबित अवस्था। और प्रसादावस्था वो है जो बैठे बैठाए हर प्रकार के योग्यता से आपको परिपूर्ण करता है। तो ये प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं और ये चारों अवस्थाएं अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य हैं। तो ऐसे में प्राणायाम करना आपके लिए, व्यायाम करना आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। दिनचर्या नियमित रखिए, प्राणायाम करिए, आलस्य से बचिए। देखिए, मनुष्य का आलस्य से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है, इसलिए आलस्य से बचिए। अगर आलस्य हो तो अपने आप से अपने को ठोकिए और जगाइए। जरूरत पड़ने पर अगर आपका स्वास्थ्य सचमुच में खराब हो रहा है, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अपने मन से मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद के नहीं खाना चाहिए। किसी योग्य चिकित्सक का परामर्श आपके लिए आवश्यक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की ये चर्चा बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपकी सेहत के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पंडित जी बता रहे हैं कि जुलाई का पूरा महीना सेहत के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा। ये जानकर आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वो तमाम उपाय कर सकते हैं, तमाम कदम उठा सकते हैं जो आपको पूरे महीने हेल्दी रखेगा। क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको एक्स्ट्रा सतर्क होने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत ध्यान से अपनी राशि अनुसार आपको क्या कुछ करना है
ये देख लीजिए और साथ ही साथ उपाय भी करिए। लेकिन उपाय करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको कोरोना काल की परिस्थितियों के अनुसार ही उपाय करने हैं। राशि अनुसार मिथुन राशि के जो जातक हैं उनकी पूरे महीने हेल्थ कैसी रहेगी जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक पारुल चित्रकूट से जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। पारुल जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो, प्रणाम पंडित जी। मेरा नाम पारुल शर्मा है। मैं चित्रकूट से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म 18 अगस्त 1993 का है, 1993 का। मैं अपने शादी के लिए और अपने कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रही हूँ। मतलब कैसा होगा मेरा कैरियर और शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। और मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक रहती है पंडित जी, तो माँ अभी से कुछ मिनट के बाद देखो पारुल, अभी से कुछ मिनट के बाद बुध अपना गोचर बदलेगा और वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। उसके मिथुन राशि में प्रवेश होते ही तुम्हारे विवाह के कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अर्थात महीने 2 महीने के अंदर तुम्हारे विवाह के लिए कहीं न कहीं वर निश्चित कर लिया जाएगा और ये विवाह नवंबर दिसंबर के महीने में हो जाएगा। विवाह में विलंब की स्थिति नहीं बनी है। लेकिन जहां तक आपने अपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो देखो, चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी इस समय है शनि, और शनि और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। नौकरी में अब भी आपके देर बनी हुई है। नौकरी में अभी भी आपके कोई बढ़िया योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक आपने अपने माताजी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है तो देखो, माताजी के स्वास्थ्य में जो गिरावट की संभावना मुझे दिखाई दे रही है वो जोड़ों में दर्द, पेट और लीवर की प्रॉब्लम और शरीर में पीड़ा, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर माताजी हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और कच्चे सूत को हल्दी से रंग करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें तो मुझे विश्वास है कि 7 शनिवार ये उपाय करने पर उनकी सेहत में काफी हद तक आराम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका जुलाई के महीने में हेल्थ ग्राफ कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम है संगीता और मेरे पति का नाम है दीपक। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 2/4/63 और दोपहर की 2:45। गुरु जी मुझे ये पूछना है कि इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है और 2 महीने पहले इनको कोरोना भी हो गया था, तो थोड़ा सटीक उपाय बताइए गुरु जी, क्योंकि बहुत साल से बीच बीच में महीने में भी इनकी तबीयत खराब ही रहती थी। देखो संगीता, सच बात तो यह है कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय 21 अंश 5 कला पर गोचर कर रहा है। उससे रोग भाव का स्वामी शनि है जो अपने रोग स्थान में बैठा हुआ है। तुम्हारे पति को पिछले 3 महीने से कोई न कोई बीमारी हर समय पकड़े हुए है। कोरोना का संक्रमण भी शनि के ही कारण हुआ है। और सच बात तो यह है कि शनि बकरी होकर के 17 अंश 51 कला पर गोचर कर रहा है। अभी आपके पति को 1 से 1.5 महीने तक स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। और हाँ, शनिवार को एक कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखकर उस तेल का शनि मंदिर में अगर दान करेंगे तो तत्काल राहत मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हाँ, दीपक से ये कहिए कि नहाने के बाद जो भगवान शिव को भस्म विभूति लगाई जाती है वही भस्म विभूति मार्केट से खरीद कर 1 पैकेट ले आएं और उसे शिव मंदिर के शिवालय में स्पर्श कराकर अपने घर में रखें और थोड़ी सी भस्म विभूति हाथों में लेकर के हाथों में रगड़कर पूरे शरीर में लगाएं। ये उपाय 40 दिन करें, बीमारी से भी राहत मिलेगी, भाग्योदय भी होगा और अभिचार जनित रोग जो है वो भी ठीक होगा। निश्चित रूप से संगीता जी आप ये उपाय करवाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बारी आती है मिथुन राशि की। किस ग्रह की कृपा इनको इस महीने सेहतमंद रखेगी, कौन सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, साथ ही अच्छी सेहत के लिए जुलाई के महीने में कौन से खास उपाय आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से।
चलिए, तो मैं बता दूं कि अभी तक तो आपकी राशि में सूर्यदेव 21 अंश 5 कला पर अकेले गोचर कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिनटों में, कुछ मिनट का मतलब कि जब तक प्रोग्राम चल रहा है उसी के अंतर्गत कुछ मिनटों में बुध ग्रह सूर्य के साथ आकर के और आपके राशि में बुधादित्य योग बना देंगे। मौसमी बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं, जैसे इस समय की मौसमी बीमारी है बुखार, जुकाम। ऐसी बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन हल्का सा बुखार होने पर मत डर जाइएगा कि मुझे कोरोना हो गया क्या, क्योंकि डर इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा खत्म करता है। इसलिए रोग चाहे जो भी हो, डरिए मत, उसका मुकाबला करिए और उसके लिए उपचार करिए। ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल मत करिए। फ्रिज का पानी और ठंडा पानी पीने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। नॉर्मल पानी का सेवन करिए 1 महीने तक। अपच और गैस के कारण भी आपको कष्ट हो सकता है। अगर आप ज्यादा टेंशन लेंगे तो आपकी एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे आपके पेट में जलन महसूस होगी और आप बेचैन महसूस होंगे। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन तनाव ज्यादा न हो, इस बात का भी ध्यान आपको देना है। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। व्यर्थ की यात्राओं को भी टालना चाहिए। किसी के संकोच में आकर के कहीं जाने के लिए आप तैयार हो जाएं, ये गलत है। अगर कहीं जाना आपका अपरिहार्य है, जाना ही पड़ेगा, तभी जाइए, वरना छोटे मोटे लोगों की प्रसन्नता के लिए आप यात्रा न करें, उनके सहभागी ना बने। जिन लोगों को पेट में पहले से तकलीफ है, वो लोग अपने खान पान का ज्यादा ध्यान रखें, संभल कर चलें और गाड़ी संभल कर चलाएं। चोट लगने की भी संभावना बनी हुई है। देखिए, छठे भाव में आपके केतु की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि नस संबंधी बीमारियां भी आपको सता सकती हैं। ऐसे में अगर आप भगवान गणेश की पूजा करें और छोटी से छोटी समस्या को भी गंभीरता से लें, तो आपको सफलता मिलेगी। गणेश चालीसा का पाठ आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि की। जुलाई का पूरा महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? कब डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है? कब सावधान रहना है? देखिए। देखिए, रोज बता रहा हूं कि आपके राशि में मंगल इस समय 21 अंश 39 कला पर गोचर कर रहे हैं। ये उनकी नीच राशि है। और शुक्र उनके साथ में 17 अंश 53 कला पर गोचर कर रहे हैं। लेकिन चंद्रदेव की स्थिति 18 अंश 34 कला पर इस समय वृषभ राशि में है। स्नेहा दृष्टि से अपने राशि को देख रहे हैं। इसके बावजूद कर्क राशि के जातकों को छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं रहेंगी। सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या बनी रहेगी। आपको तनाव हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, क्रोध भी बढ़ सकता है। अग्नि से हानि का, नुकसान का योग बन रहा है, सतर्क रहें। 20 जुलाई के बाद कर्क राशि के जातकों को अपने पेट का भी बहुत ध्यान रखना होगा, और खास करके उन लोगों को जिन्हें कभी अल्सर हो चुका है, उन्हें तो अपने खान पान पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और उन्हें बिल्कुल चिल्ड पानी हाथ से छूना भी नहीं चाहिए, ठंडा पानी पीना भी नहीं चाहिए। 20 जुलाई के बाद कर्क राशि के जातकों को अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना होगा, खान पान का ध्यान रखना होगा, रात में देर तक जागना नहीं होगा, रात में पहले सो जाएं और प्रातःकाल सुबह उठें, उठ करके अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें और प्रसन्न रहें। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार जुलाई महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं कि सेहत के लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उनकी जिनकी राशि सिंह है। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? कब सेहत बिगड़ सकती है? कब सेहत में सुधार के आसार हैं? और कब छोटी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है? देखिए। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप ये जान लीजिए कि इस समय आपके रोग स्थान में शनि की स्थिति बनी हुई है, और वो भी 17 अंश 51 कला पर। ये युवावस्था का शनि है। कहने का मतलब, ये शनि जिसकी भी रोग स्थान में जाता है
तो ये एसिडिटी, अपच की बीमारी, गैस, नसों में खिंचाव, सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जैसे रोगों को जन्म देता है। और सूर्य की स्थिति 21 अंश 5 कला पर इस समय मिथुन राशि में है, जो अपने राशि को स्नेहा दृष्टि से देख तो रहे हैं, लेकिन जुलाई के महीने में गुरु, शुक्र, मंगल और शनि का प्रभाव आपकी सेहत पर संयुक्त रूप से पड़ने वाला है। इससे क्या होगा? पैर की पिंडलियों में दर्द होगा और पैर में चोट भी लग सकती है। अगर आपको चश्मा लगता है तो आंखों में तकलीफ बढ़ सकती है। अच्छी नींद नहीं आएगी, मन परेशान होगा और आप बेवजह ज्यादा सोचेंगे। कल्पना लोक में उड़ना बंद करिए। नींद न आने से डाइजेशन ठीक नहीं होगा। नींद न आने से पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। इन सभी का असर आपके स्वभाव पर पड़ेगा, जिसके कारण आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। ज्यादा किसी को सुनने का पेशेंस आपके अंदर से खत्म होगा। सिर दर्द और रक्त विकार की भी समस्या हो सकती है। सिर दर्द होने पर कोई बड़ी दवाई न लें, बल्कि उसके लिए किसी ठंडा तेल या फिर बाम या फिर मसाज की ज्यादा से ज्यादा संभावना तलाशें। जुलाई महीने में सिंह राशि के जातकों को बहुत संभल कर रहना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये महीना ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर आपके लिए ठीक नहीं है। और इस महीने में अगर आपने ठीक से सफर कर लिया तो आगे आने वाले महीने आपके लिए लाभकारी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातक हैं तो जुलाई का महीना कौन से हेल्थ इश्यूज लेकर आया है, क्या कहती है इस महीने आपकी हेल्थ रिपोर्ट, देख लीजिए। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो मैं बार बार यही बता रहा हूं कि आपके राशि स्वामी बुध कुछ ही मिनटों में अपनी राशि को परिवर्तित करके अपने स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर सेहत के नजरिए से आपके जन्म पत्र का मूल्यांकन किया जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना उतार चढ़ाव भरा होगा। उदर विकार, पेट में तकलीफ हो सकती है, कब्ज हो सकती है, गैस हो सकती है, अपच की बीमारी हो सकती है। इन चीजों से परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सभी कन्या राशि के जातकों को यह तकलीफ होगी। ये सारी तकलीफें उन लोगों को हो सकती हैं जिन लोगों की अवस्था 46 वर्ष से ज्यादा है। 46 वर्ष से कम और 16 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों में यह लक्षण 1 से 2% पाया जाएगा, और जो 16 साल से नीचे के हैं उनके अंदर ये लक्षण बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्रोध से बचने का प्रयास करिए, घर का बना हल्का भोजन करिए, हर रोज थोड़ा देर पैदल चलने का अभ्यास बनाइए, व्यायाम करिए, जिससे पेट की तकलीफें दूर होंगी। मन को शांत रखने के लिए योग और प्राणायाम करिए, क्योंकि ये भी पेट की तकलीफों को बढ़ाता है। मन को शांत रखें, संतुष्ट रहने की कोशिश करें और तनाव लेने से बिल्कुल बचें। जुलाई महीने में आपका आत्मविश्वास ही आपको समस्या से बाहर निकालेगा। जानते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र क्या है? धैर्य। धैर्य से बड़ा मनुष्य का कोई साथी नहीं होता। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, यदि आप डगमग नहीं हो रहे हैं, अगर आपका धैर्य आपके साथ है और पेशेंस के साथ आप खड़े हैं और आपके चेहरे पर भाव नहीं बदल रहे हैं, तो विश्वास करिए इस जंग में जीत आपकी होगी। और अगर परिस्थितियों को देख करके और आप फैल गए, हताशा, निराशा, कुंठा ने आपको घेर लिया, तो आप समझ लीजिए परिस्थितियां आपके ऊपर हावी होंगी और आप उसके शिकार हो जाएंगे। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योग व्यवस्थिति। हे मनुष्य, तू अभय हो जा। अभय का मतलब निडर हो जा। ना तुझे मृत्यु का डर हो, ना तुम्हें बीमारी का डर हो, ना तुम्हें गरीबी का डर हो, ना तुम्हें लूट जाने का डर हो, ना तुम्हें बर्बाद हो जाने का डर हो। डर हो ही ना। सिर्फ भगवान को ध्यान करके अपने कर्म करो, डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और
डर से बाहर निकल चुके हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये ट्रांजिट आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के जातक है तो सेहत के लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले भावना हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करेंगे। भावना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी मेरा नाम भावना है, मेरा जन्म अम्बेडकर नगर टांडा में 11 अगस्त 1992 5:45 पे हुआ है। पंडित जी मेरी बेटी हुई है 11 मार्च 2018 में 11:13 पे। जब से मेरी बिटिया हुई है पंडित जी, तब से मैं बहुत बीमार रहती हूँ पेट की समस्या से, और मेरे हस्बैंड भी बहुत बीमार रहते हैं डिस्क की प्रॉब्लम से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मेरी बीमारी लंबे समय तक रहेगी और मेरी बिटिया का भविष्य कैसा रहेगा। देखो ऐसा है बेटा भावना, आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय नीच राशि में है, शुक्र और मंगल की युति है, और आपके शरीर भाव का स्वामी बृहस्पति है जो इस समय शनि के घर में गोचर कर रहा है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि बच्ची के पैदा होने के बाद से थोड़ी सी आपके शरीर में गिरावट की स्थिति बनी है, पेट संबंधी समस्याएं बनी हैं, पैरों में जलन होती है, कमजोरी महसूस होती है, एकाएक उठने पर लाल पीले दिखाई देते हैं। ये समस्या है आपके साथ, लेकिन ये समस्या बच्ची न पैदा हुई होती तब भी आपके साथ होता। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए आपको शुद्ध दूध उबाल करके उसमें 4 ड्रॉप बादाम रोगन का तेल डाल करके उसका आप सेवन करें, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और जहां तक दीपक की बात है, तो देखो बेटा ऐसा है कि तुम्हारे सप्तम भाव का स्वामी जो है वो है बुध, और जल्दी से गोचर बदलने वाला है। ये इनका जो रोग है ना, इनके साथ बहुत लंबा चलने वाला है। स्लिप डिस्क की समस्या बहुत दिनों तक चलने वाली है। ये एक दिन में ठीक होने वाली समस्या नहीं है। इसमें किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके और कैसे कैसे योग आसन व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, वो सीख लेना चाहिए, और वो उपाय करने पर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लापरवाही से ही ये चीजें ज्यादा बढ़ती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जुलाई के पूरे महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, आज पंडित जी यही बता रहे हैं। राशि अनुसार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं तुला राशि की। जुलाई के महीने में किसकी सेहत में गिरावट आ सकती है, साथ ही कब कब आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्या कह दिया जुलाई महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट देखिए। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो आपका राशि स्वामी भी शुक्र हुआ, और शुक्र की स्थिति इस समय 17° कला पर कर्क राशि में है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय ग्रहण दोष में वृषभ राशि में है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो थोड़ी सी आपकी सेहत डिच हो सकती है, थोड़ी सी आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। और अगर आपकी उम्र 56 साल से ज्यादा है तब तो जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान करेगी, और जो पुराने रोग आपके अभी तक छिपे हुए थे वो भी दिखेंगे। और खास करके 56 वर्ष की अवस्था के बाद वाले लोगों में जिनमें जोड़ों में दर्द की समस्या है, उन्हें यूरिन से भी रिलेटेड, पेशाब से भी रिलेटेड बीमारी हो सकती है। ऐसे में जो लोग पहले से बीमार हैं उनको अपना खास ध्यान रखना चाहिए, दवा लेने में लापरवाही न बरतें। जुलाई महीने में आपके अष्टम भाव में उपस्थित राहु असंतुलित दिनचर्या बनाएगा, और खास करके यदि आप पाइल्स, बवासीर के कभी पेशेंट रहे हैं तो वो रोग फिर से इस समय उभर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए खान पान में किसी तरह का अपच की स्थिति न पैदा हो, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तुला राशि के जातकों को ऊर्जा की कमी और थोड़ी सी थकान महसूस होगी, मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी झलकेगी। लेकिन जुलाई की शुरुआत के लिए ये कष्टदायी है, लेकिन जुलाई के अंत का समय ठीक हो जाएगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपके सेहत में सुधार अवश्य हो जाएगा। यात्रा करने जा रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि लंबी यात्रा करने के लिए चोट चपेट की भी संभावना बनी हुई है। इसलिए यात्रा करने के पहले 100 बार सोचें कि अगर आपको बहुत ज्यादा जाना जरूरी है तभी जाएं, वरना इस कोरोना काल में व्यर्थ की यात्रा से बचने की कोशिश करें। और हाँ,
हो सके तो दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करके घर से निकलें तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप सेहतमंद रहें और इसलिए सेहत से जुड़ी हर जानकारी, सेहत से जुड़ी हर भविष्यवाणी आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। राशि अनुसार आपको कौन से खास उपाय करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, पंडित जी यही बता रहे हैं। इसी कड़ी में बात करेंगे वृश्चिक राशि की। इस राशि के जातक अगर आप हैं तो ये महीना आपकी सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या कहती है जुलाई महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट, देखिए। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके राशि में इस समय केतु विराजमान है 16 अंश 19 कला पर। ये आपको भी रोज बता रहा हूं, पता होगा। आपके सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा बुध और राहु के साथ उपस्थित है। आपके राशि पर दृष्टि भी दे रहे हैं तीनों। लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल भाग्य स्थान में भले है, लेकिन नीच राशि में 21 अंश 39 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में ये मान लिया जाए कि वृश्चिक राशि के जातकों को या तो कमजोरी महसूस होगी या कोई न कोई शारीरिक कष्ट बना रहेगा। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तब तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने खान पान को लेकर के सतर्क हो जाइए। लो ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए ये जुलाई का महीना ठीक नहीं रहने वाला है। सेहत कमजोर रहने से आत्मविश्वास में कमी आएगी। धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों ग्रह मिल करके सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ और छाती में संक्रमण जैसे रोग दे सकते हैं। इसी योग में लंग्स इन्फेक्टेड होता है, इसी योग में फेफड़े प्रभावित होते हैं। जिनको पहले से ही अस्थमा है या फेफड़ों की कोई समस्या है, उन लोगों को तो अपने सेहत का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और वृश्चिक राशि के कुछ लोगों को जुलाई महीने में एलर्जी की भी समस्या हो सकती है। अगर आप बरसात के पानी में अपने आप को भिगो लेंगे तो एलर्जी नहीं भी होनी होगी तब भी हो जाएगी, और ये एलर्जी आपको 2-3 दिनों तक काफी दुखदायी रहेगी। ऐसे में दूषित जल और दूषित भोजन से आप अपने आप का बचाव करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातक हैं तो सेहत के लिहाज से कौन सी सावधानी आपको इस महीने रखनी है, कौन से खास उपाय हैं जो इस महीने आपको सेहत को ठीक करने के लिए करने हैं, देखिए। देखिए, अगर आपकी राशि धनु राशि है और खास करके धनु राशि में भी आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपके 6ठे भाव का बुध राहु, 7वें भाव का सूर्य और 8वें भाव का शुक्र मंगल और उस पर शनि की दृष्टि, ये निश्चित रूप से आपके सेहत को बिगाड़ने वाला है। जरा सा भी लापरवाही मत करिएगा। 1 मिनट के लिए मास्क मत उतारिएगा और हर समय थोड़े थोड़े समय पर हाथ धोते रहिएगा। किसी संक्रमित व्यक्ति के पास पूरी सावधानी से जाने की कोशिश करिएगा। आपको कोई न कोई शारीरिक तकलीफ होनी है, लेकिन आपका शरीर कमजोर नहीं पड़ेगा अगर आप सावधानी पर विशेष बल देंगे। इन ग्रहों के कारण आपको कोई लंबा रोग नहीं होगा, लेकिन जो लोग रक्त विकार से जुड़े हुए हैं, जो लोग पहले ही ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट हैं, ऐसे में उन लोगों से बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा सतर्क रहें। आप अपने खान पान पर ओवर कॉन्फिडेंस में ना आएं। गाड़ी सावधानी से चलाएं, वरना चोट लग सकती है। सड़क पर चलते समय सतर्क रहें। आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और तनाव लेने से बचें। 16 जुलाई के बाद सेहत में सुधार होगा, जब सूर्य का ट्रांजिट बदलेगा, और आपको फिर भी सतर्क रहना होगा। जिन लोगों को रक्त विकार से जुड़े रोग पहले से हैं, उनको सतर्क रहने की जरूरत है। खास करके धनु राशि के वो जातक जिन्हें ब्लड कैंसर की समस्या बहुत दिनों से है, उन्हें इस आने वाले सावन के महीने में अभी से ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। गाड़ी सावधानी से चलाएं, वरना चोट लग सकती है। सड़क पर चलते समय सतर्क रहें। और इन ग्रहों के कारण आपको कोई लंबा रोग नहीं होगा। तो ये सारी बातें धनु राशि के जातकों के ऊपर लागू होती है, लेकिन जितना ज्यादा आप अपने आप को संयमित रखेंगे, उतना ज्यादा आपका जीवन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और मकर राशि के जातक हैं तो आपकी सेहत भविष्यवाणी क्या कहती है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक जयपुर से हमारे साथ खेम सिंह जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खेम सिंह जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम खेम सिंह है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1983 5:30 बजे। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, खुद का व्यवसाय करना चाहता हूँ। कौन सा व्यवसाय करूँ जिसमें भविष्य अच्छा हो, और शादी के बारे में भी बताइए। देखिए, व्यवसाय के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मंगल और चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आपको सोना, चांदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉपर, पानी, कागज से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय कर लेना चाहिए, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो कॉस्मेटिक का भी काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो पाएगी। जहां तक विवाह का प्रश्न है तो देखो, बहुत देर हो गई है आपके विवाह के लिए। विवाह के लिए देर नहीं, अंधेर हो गई है। और ऐसी स्थिति में मैं अभी देख पा रहा हूं कि चंद्रमा और शनि की स्थिति पंचम नवम है, लेकिन चंद्रमा के साथ राहु है। जो योग्य रिश्ते होते हैं वो फिर दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे में आपको एक मंत्र बता रहा हूं। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत में एक मंत्र है, ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम क्लीम ओम। इस मंत्र का 10 माला जप 100 दिन तक लगातार करें। भगवती दुर्गा की पूजा उपासना करें। निसंदेह आपका अच्छा विवाह होगा। जीवन संगिनी के साथ आप खुश रह पाएंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि की बात करेंगे, जानेंगे कि सेहत के लिहाज से पूरा महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक गौतम हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, बात करते हैं उनसे। गौतम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। गौतम जी, सबसे पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि स्पष्ट रूप से पंडित जी आपकी जानकारी सुन पाए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जय मां। पंडित जी, मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ पंडित जी, लेकिन इस समय मैं मिर्जापुर वासुकीगंज की मेरी पैदाइशी है। इस समय मैं पंडित जी दिल्ली में रहता हूँ। मेरा जन्म तिथि पंडित जी 1974 दिन मंगलवार 13 जुलाई। और मेरे पंडित जी 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का जन्म है 1994 दिन रविवार 20 अगस्त। बीच वाले बेटे का पंडित जी 1996 दिन सोमवार 1:05। और छोटे बेटे का मेरा सन 2002 अक्टूबर 2 चाहूंगा कि आपके बेटों का, आपके पुत्र का भविष्य अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बृहस्पति से इत्तिसाल नहीं हो रहा है। बृहस्पति से इत्तिसाल न होने के कारण बच्चों को थोड़ा सा संघर्ष करके अपने करियर में खड़ा होने में समय लगेगा। आपको चाहिए कि आप विंध्यवासिनी के पास मिर्जापुर में यदि पैदा हुए हैं तो आप अपने घर में मां विंध्यवासिनी का चित्र लगा करके सुबह शाम घी का दिया जला करके और दुर्गा सप्तशती के कवच अर्गला कीलक का पाठ करें। दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें और बच्चों में भी यही संस्कार डालने की कोशिश करें, जिससे बच्चे बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो पाएं और अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि में शनि देव की उपस्थिति है 17° 51 पर और दृष्टि मंगल शुक्र की। तो क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि सेहत को लेकर के थोड़ा सा तनाव हो सकता है। सुनी सुनाई चीजों को शंका करके आप अपने ऊपर लागू करेंगे, जिसके कारण आपके मन में तनाव की स्थिति हो सकती है। सप्तम भाव में शुक्र और मंगल की उपस्थिति है, उस पर शनि का प्रभाव है। मकर राशि वाले महिलाओं को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। शरीर में चोट लगने का डर होगा। सिर दर्द या आंखों में तकलीफ हो सकती है। आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। खान पान में गड़बड़ी के कारण आपका पेट भी रोगग्रस्त हो सकता है। घर में बना सात्विक भोजन खाएं। मसालेदार चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के। कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने सेहत से जुड़ी किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है, देखिए। देखिए, कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है, वक्री होकर के 7 अंश 35 कला पर गोचर कर रहे हैं। सेहत के नजरिए से कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना सामान्य रहने वाला है, ना अच्छा ना खराब। सर्दी जुकाम हो सकती है और हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के लिए कमजोरी भी महसूस हो, ये सामान्य बातें हैं। सेहत की चिंता के कारण आपको तनाव हो सकता है। अगर आप किसी चीज पर ज्यादा सोचेंगे तो जरूर चिंता बढ़ेगी। मौसम बदल रहा है, ऐसे में घर का बना हुआ भोजन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और 12वें भाव में शनि की उपस्थिति और 6ठे भाव में मंगल शुक्र के होने से पैरों में कुछ तकलीफ हो सकती है। नींद में कमी महसूस होगी, आंखों में थोड़ी तकलीफ होगी। जिन लोगों को पहले से समस्या है उनको अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा। नियमित व्यायाम करें, प्राणायाम करें, आलस्य से बचें और खान पान का विशेष रूप से ध्यान दें। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के जातकों के लिए हेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है जुलाई महीने की, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले रविंद्र दिल्ली से हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। रविंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल करिए अपना। अप्रैल 1996 सुबह 6 बजे पैदा हुआ है दिल्ली में। तो जी तोड़ मेहनत करा लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही सरकारी नौकरी के लिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जान लीजिए कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो राहु के साथ इस समय ग्रहण योग में है। और चंद्र और शुक्र की युति भी नहीं ठीक से बन पा रही है। ऐसे में मैं कहूंगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, जिसे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उसे थोड़ा सा और बढ़ा करके और लगन के साथ और पूरे धैर्य के साथ आप कोशिश करें, सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सरकारी नौकरी के लायक हैं, सरकारी नौकरी में आपको सफलता भी मिलेगी। बशर्ते मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भगवान शिव के शिवालय में जाकर के 40 दिनों तक एक घी का दिया जलाएं और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप करें। यह करने से आपकी जो मानसिक ऊर्जा है वो तेज हो जाएगी और आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और आपकी नौकरी का योग बन जाएगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, देखिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में भले ही कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपके राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, आपके राशि पर केतु भी दृष्टि दे रहा है। और अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति है। मीन राशि के जातकों के सेहत के लिए जुलाई का महीना हमारे समझ से बिल्कुल ठीक रहने वाला है। मौसम बदलने से पेट में तकलीफ हो सकती है, ऐसे में खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूषित जल और दूषित भोजन के कारण संक्रमण हो सकता है। जो लोग यात्रा करने वाले हैं उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंचम भाव में मंगल शुक्र होने के कारण पंचम भाव में मंगल और शुक्र होने के कारण उस पर शनि की दृष्टि होने से आपको छोटे से छोटे शारीरिक कष्ट भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। मीन राशि वाले इस महीने मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तीसरे भाव में राहु और बुध की उपस्थिति आपको गले या कंधे में भी दर्द दे सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।